हेलो दोस्तों, बूस्टअप पे आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक देख चुके हैं। आज पार्ट 4 देखना है। इसमें आप लोगों को हम समझाएंगे। जैसे रहता है कि कोई धन सीआई के अंतर्गत 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, ऐसे करके दिया रहता है। तो पूछता है कि रेट डिफाइन कीजिए कि कितना उसका रेट क्या है, किस रेट से इतना टाइम्स हो गया, ठीक ना। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि कोई धन सीआई के अंतर्गत 2 वर्ष में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्वेश्चन कर रहा है? कह रहे यदि कोई धन जो है सीआई के अंतर्गत 2 वर्ष में 1.44 गुना हो गया। ठीक, देखिए क्वेश्चन दीजिए सर मार्कर। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि पहले धन था 1 रुपया। कह रहे कि 2 वर्ष में ये 1.44 गुना हो जा रहा है। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में 1 से 1.44 गुना हो गया है। तो मुझे बताइए कि अगर ये पॉइंट हटाएं तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इस 100 को हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेशियो दे देते हैं। 100 को हटाने के लिए इधर भी 100 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई, यही तो करते हैं। 100 से 100 काट लीजिए, क्या हो गया? 100 इंटू 144। मतलब 100 रुपया का अगर धन है तो 2 वर्षों में 144 रुपया हो जा रहा है। क्लियर है? अगर ये 2 वर्षों का है तो क्या कीजिएगा, इसका अंडर रूट कर दीजिएगा। अगर 2 रहे तो अंडर रूट, अगर 3 रहे तो यहाँ पे क्यूब रूट कर लेंगे। यहां तक तो बात क्लियर। तो 100 का अंडर रूट करेंगे तो 10 हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 12। अब कोई धन जो है 10 से 12 हो जा रहा है, कितना बढ़ गया है? तो 2 बढ़ गया है। किस पे बढ़ रहा है? 10 पे बढ़ रहा है। तो 2/10 गुना, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 0 से 0 काट लीजिए, कितना हो जाएगा आंसर? 20%। क्या यहां तक बात क्लियर? फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि इसको आप रेशियो में लाइएगा। अगर 2 वर्ष के लिए है तो वर्ग कर लीजिएगा, उसके बाद निकाल लीजिएगा कि पहले 10 था तो अब 12 हो गया। कितना बढ़ गया है? 2 बढ़ गया है। किस पे बढ़ा है? 10 पे बढ़ा है। 10 से 12 हो रहा है तो 10 ही पे बढ़ा है। तो 2/10 इंटू 100 कर लीजिएगा, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सर अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन को देखिए क्या है। करे यदि कोई धन सीआई के अंतर्गत 2 वर्ष में अपने आप का 2.25 गुना हो जा रहा है तो दर ज्ञात करें। क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट 2 नंबर, कोई धन जो है 2.25 गुना हो गया है 2 वर्षों में। क्लियर? बहुत सिंपल सा काम करना है। बस यहां से पहले ये पॉइंट हटाइए। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? 2 0, 2 गम के बाद दशमलव, फिर गुना 100 इधर कर लीजिए और गुना 100 इधर कर लीजिए। इसको रेशियो में चेंज कर लेते हैं। तो 100 इंटू 100 से 100 कट लिया, ये अगर 225। क्लियर है? अगर 2 वर्ष के लिए है तो यहां भी रूट और यहां भी रूट। क्लियर? यहां तक तो बात क्लियर होगी। अब मुझे बताइए कि 100 जो होता है 10 का स्क्वायर होता है और 225 15 का स्क्वायर होता है। यहां तक तो सबको पता है। तो कोई धन 100 10 से 15 हो जा रहा है तो कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ गया है। किस पे? 10 पे। काम खत्म। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर सकते हैं। 5 दूनी 10, इसे काट लेंगे, 2 बचे 10। कितना परसेंट आंसर आ जाएगा? 50%। क्या यहां तक बात क्लियर है? कोई परेशानी तो नहीं हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर लगाइए क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इजी तरीका से आप लोग निकाल सकते हैं रेट को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझते हैं। कह रहा है कि यदि कोई धन 27 रुपया 3 वर्षों में सीआई के अंतर्गत 64 रुपया हो जा रहा है तो दर ज्ञात करें। कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि कोई धन 27 रुपया था, मेरे पास कोई धन था 27 रुपया था। कह रहे कि 3 वर्ष में क्या हो रहा है? 3 ईयर में ये 64 रुपया हो गया। बात कितने साल का हो रहा है? 3 साल का। जब 3 साल का हो रहा है तो इधर क्यूब रूट लगा लीजिए, यहां भी क्यूब रूट लगा लीजिए। क्लियर? इसको रेशियो में कर लीजिए। तो 27 किसका क्यूब होता है? 3 का होता है। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का होता है। कोई धन 3 से 4 हो जा रहा है तो बढ़ कितना गया है? 1 बढ़ गया है। किस पे बढ़ा है? 3 पे बढ़ा है। 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 33 सही 1/3 या 33.33%, यही लिख सकते हैं। अरे इसको परसेंटेज में बदलिएगा तो क्या कीजिएगा? 100 से गुना कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? आ जाएगा आंसर। क्लियर बात यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है।
यदि 72 रुपया सीआई की दर से 2 वर्षों में 98 रुपीज हो गया है तो दर ज्ञात करें। क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहे कि 72 रुपया है, सीआई के अंतर्गत 98 रुपीज हो जा रहा है 2 वर्षों में, यही दे रखा है। अब कहेंगे सर इसका अगर रूट करेंगे, इसका भी रूट कर दें तो इसका तो पूरा तो मान तो निकलेगा नहीं, कैसे बनाएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसका रूट करने पे पूरा मतलब पूर्णतः वर्गमूल ना हो पाए संख्या का, तो सबसे पहले इसको काट लीजिए, काट कर वैसे फॉर्म में ला लीजिए, कटापिटी करके वैसे फॉर्म में लाइए कि टोटली पूर्णतः वर्ग बन जाए। अगर इसको हम 2 से काट देते 36 हो जाएगा, अगर इसको हम 2 से काट दें तो 49 हो जाएगा। क्या अब तो अंडर रूट में आ सकता है, अगर अब 2 वर्ष के लिए तो 2 एक अंडर रूट कर दीजिए, क्लियर बात यहाँ तक। ये 6 हो जाएगा और ये 7, 6 से 7 हो गया, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, किस पे, 6 पे। तो 1/6 को क्या लिखते हैं, सबको पता है क्या लिखते हैं, 16 सही 2/3% हो गया रेट, क्लियर बात यहाँ तक। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए करे कि 10 से 24 रुपया जो है सीआई की दर से 3 वर्ष में कितना है, 10 से 24 नहीं है, 10 से 24 पे डबल जीरो है, कितना रुपया है जो है, कह रहे सीआई की दर से 3 वर्षों में, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में ये 145800 हो जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दर ज्ञात करें, ये यहां तक बात करें, कह रहा है कि दर ज्ञात करें। अब देखिए क्या करेंगे, अब तो ये तो होता नहीं है किसी का वर्ग, ये स्क्वायर के फॉर्म में तो है नहीं, 0 से 0 हटा दीजिए, फिर 2 से काटिए, अगर तो 2 से काटिएगा तो ये 512 हो जाएगा, और इसको अगर 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 729। यहां तक तो बात करें, ये कितना हो गया 512, ये हो गया 729। अब यहाँ पे अगर 3 साल के लिए है तो यहाँ पे क्यूब रूट लेना पड़ेगा, अगर 3 साल के लिए है तो यहाँ पे क्यूब रूट और यहाँ पे क्यूब रूट, यहाँ तक तो बात करें। 512 जो है किसका क्यूब होता है मुझे बता दीजिए, तो 512 जो होता है ये 8 का क्यूब होता है, 729 किसका क्यूब होता है, तो ये 9 का क्यूब होता है। तो कोई धन 8 रुपया से अगर 9 रुपया हो जाता है तो कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, किस पे बढ़ गया, 8 पे बढ़ गया, और 1/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 12 सही 1/2% लिख सकते हैं। अगर ये किसी को नहीं समझ में आता है कैसे हो रहा है तो 1/8 को आप 100 से गुना कर लीजिए, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 25, 25/2 को क्या लिख सकते हैं, 12 सही 1/2%, क्लियर बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करता है समझते हैं, करे कि यदि कोई धन 2 वर्षों में 8000 रुपया और 5 वर्षों में 27000 रुपया हो जाता है तो दर क्या करें। कह रहे कोई धन जो है, कोई धन है, हमको पता नहीं है कौन सा धन है, कह रहा है कि ये 2 वर्षों में, 2 ईयर में कितना हो गया है, 8000 रुपया हो जा रहा है। फिर कह रहा है कि यही धन जो है 5 वर्षों में, 5 वर्षों में 27000 रुपया हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 27000 रुपया हो रहा है। तो कह रहा है कि दर ज्ञात करें कि दर क्या। अब मुझे बताइए कि अगर कोई धन 2 वर्ष में 8000 रुपया हो गया है और 5 वर्षों में 27000 रुपया हुआ है, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा, 3 वर्ष। मतलब कह सकते हैं कि कोई धन 8000 रुपया है जो 3 वर्षों में 27000 रुपया हो जा रहा है, क्लियर बात यहां तक। अब क्या करेंगे, अब कीजिए ये कि यहां से देखिए इसको क्यूब बनाना है, तो 3 जीरो इधर हटाइए, 3 जीरो इधर हटाइए, ये हो गया 8 × 27। अगर 3 वर्षों में हुआ है तो यहाँ पे क्यूब रूट ले लीजिए, यहाँ तक तो बात क्लियर है। ये 2 हो जाएगा, ये 3। कोई धन 2 से 3 हो रहा है, कोई धन अगर 2 से 3 हो रहा है तो 1 बढ़ रहा है, किस पे, 2 पे बढ़ गया है। तो 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है 1/2 = 50%। अब देखिए समझिए थोड़ा सा कि इस क्वेश्चन को हम स्केलिंग फैक्टर का यूज करके भी बताए थे कि स्केलिंग फैक्टर का यूज करके इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो आप वहां से भी कर सकते हैं कि स्केलिंग फैक्टर निकाल लीजिए, वहां से रेट डिफाइन कर लीजिए, क्लियर बात यहां तक। चलिए जो स्केलिंग फैक्टर के बारे में नहीं जानते तो प्रीवियस वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, पहले उसको प्लेलिस्ट में जाइए देख लीजिए, पार्ट 2 पार्ट 3 उसके बाद आइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। अब देखिए अभी तक तो हम लोग दर निकाल रहे थे, समय दिया हुआ रहा था। अब क्या करेगा कि आपको दर दिया रहेगा
और पूछ रहा है कि समय ज्ञात करें, समय निकालना। जैसे कह रहा है कि 4% सीआई की दर से 625 रुपया कितने वर्षों में 667 रुपया हो जाएगा। 625 रुपया हो रहा है 667, क्लियर है? सॉरी 676, ठीक ना? 625 रुपया 676 रुपया हो जाएगा कितने वर्षों में? 4%। अब मुझे बताइए, अब करना ये है कि आपको देखना है कि ये दोनों चीज दिया हुआ है कि 625 से 676 हो रहा है, तो ये किसका स्क्वायर है या क्यूब है, बस इतना आपको डिफाइन करना है। ये दिख रहा है हम लोगों को, ये 25 का स्क्वायर है कि नहीं? 25 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? तो ये 26 का स्क्वायर है। अगर ये 25 का स्क्वायर, ये 26 का स्क्वायर है तो टाइम 2 साल हो जाएगा। अगर स्क्वायर के रूप में है तो टाइम 2 साल, अगर ये क्यूब के रूप में रहता है तो टाइम 3 साल। कितना इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्लियर है बात? ये समझ में आ गया? चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहे 5% सीआई की दर से 800 रुपया कितने वर्षों में 882 रुपया हो जाएगा। 800 रुपया जो है कितने वर्षों में 882 रुपया हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि आप लोगों को टाइम डिसाइड करना है। तो अब तो देख रहे हैं कि ये किसी का स्क्वायर है और ना ही ये किसी का स्क्वायर है, ना ये किसी का क्यूब है ना ये किसी का क्यूब है, तो किसी स्क्वायर या क्यूब के रूप में तो लाना होगा मुझे। अगर इसको 2 से दिखाए कि 2 से काट दे तो ये 400 हो जाएगा। अगर ये 2 से काट दे तो 441। अब हमको दिख रहा है कि ये 20 का स्क्वायर है और ये 21 का स्क्वायर है। इधर अगर स्क्वायर के फॉर्म में है तो समय कितना हो जाएगा? 2 साल। बस सिंपल सा चीज है, आप लोग इतना करना भी नहीं है। अब बस आप क्वेश्चन देकर डिसाइड कर सकते हैं कि ये वैल्यू काटने के बाद स्क्वायर के फॉर्म में आएगा या क्यूब के फॉर्म में आएगा। अगर स्क्वायर के फॉर्म में है तो आंसर 2 साल, अगर क्यूब के फॉर्म में आए तो आंसर 3 साल। यहाँ तक तो बात क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन को लिखना और बनाना है ही नहीं, बस क्वेश्चन देखना है और ऑप्शन को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चला जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर शायद 8, ये 7 था ना, तो ये 8 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन शायद 8 ही था और 9 ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। करे वार्षिक रूप से संयोजित 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपया, कितने समय में करे कि 10,000 रुपया जो है 10% की दर से कितने समय में 13310 इतना रुपया हो जाएगा। समय ज्ञात करना है कि समय क्या है। तो अब देख रहे हैं कि ये तो स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म में नहीं है, लेकिन एक चीज दिखाई दे रही है। अगर यहाँ से एक 0 हटा दे, यहाँ से एक 0 हटा दे, तो ये 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है। यहाँ तक तो दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर 0 हटा दे क्यूब के फॉर्म में तो आ ही जाएगा। अगर क्यूब के फॉर्म में है तो समय कितना हो गया? 3 साल। मतलब ऑप्शन पढ़िए, आंसर को टिक कीजिए, ठीक ना, बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए थोड़ा सा वेरिएशन कर रहे हैं क्वेश्चन में कि ये तो सब में वार्षिक है, अगर अर्धवार्षिक रहता तो क्या करते। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में, वही बात है कितने समय में 10,000 रुपया जो है इतना हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अर्धवार्षिक है तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ये 0 हटा दे तो ये 10 का क्यूब हो जाएगा और ये 11 का क्यूब हो जाएगा। समय कितना निकल गया? 3 साल, 3 ईयर समय निकल गया। लेकिन कह रहा है कि अर्धवार्षिक है। जब अर्धवार्षिक रहे तो समय को 2 से डिवाइड कर लीजिए। ये 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1/2 वर्ष आ जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन कुछ अलग टाइप पे है, उसको देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ अलग टाइप पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन से ही कंसेप्ट को समझते जाएंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्ष में अपने आप का 4 गुना हो जाता है। क्लियर। कह रहे कोई धन जो है 1 रुपया है तो कह रहा है कि ये 7 वर्षों में 4 गुना हो गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 64 गुना होने में, कह इसको 64 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा। क्लियर है बात यहाँ पे? चलिए देखिए समझते हैं। आपको बताया था कि सीआई में जो होता है कि समान स्केलिंग फैक्टर से बढ़ता है। अगर 7 वर्षों में ये 4 गुना हुआ होगा तो फिर अगले 7 वर्षों में
ये अगले फिर 4 गुना हुआ होगा, मतलब 4 से कितना हो गया होगा, 16 हो गया होगा। फिर ये अगले 7 वर्षों में फिर 4 गुना हुआ होगा, तो देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4 कीजिएगा तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, कितना टाइम्स हो गया, 64 टाइम हो गया। समय कितना लगा, 7 वर्ष प्लस 7 वर्ष प्लस 7 वर्ष, 7 7 14 और 7 21, आंसर कितना आ गया, 21 वर्ष। क्लियर बात है सर। अब देखिए इसको दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं। कैसे देखिए, करें कि 1 रुपया 4 रुपया हो गया, 4 गुना हो गया, कितने वर्षों में, 7 वर्षों में। तो फिर अगले ये 7 वर्षों में क्या हुआ होगा, फिर 1 से 4 हुआ होगा, फिर ये अगले 7 वर्षों में फिर ये 1 से 4 हुआ होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि टोटल समय 21 वर्ष हो गया। इसको जब गुना कीजिएगा 4 चौके 16 16 चौके 64, तो 64 वर्ष होने में कितना समय लग गया, 21 गुना, 21 वर्षों में ये 64 गुना हो गया। अब देखिए एक तरीका और बताते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 3 तरीका है। दूसरा तरीका समझिए, अगर कोई धन 1 था, ये 4 गुना हो गया कितने वर्षों में, इसको मिटाते हैं 7 वर्षों में। क्लियर बात है। हमको करना कितना है, 64 गुना करना है। कितना गुना करना है, 64 गुना। 64 मतलब क्या कर सकते हैं, 4 की पावर 3 कर सकते हैं। यहां तक तो बात क्लियर। तो यहाँ पे पहले पावर क्या था, 1 था, तो 1 पावर से 3 पावर करने के लिए हमको 3 से गुना करना पड़ेगा पावर में। बात समझ रहा है कि पावर 1 से पावर 3 करने में इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। तो जब 3 से गुना इसमें कर दिए तो समय को भी 3 टाइम्स बढ़ाना होगा, और समय 3 टाइम्स बढ़ के कितना हो जाएगा, 21 वर्ष। 3 तरीका बताए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप लोग कहीं से बना सकते हैं। पहले 7 वर्षों में 4 गुना, अगले 7 वर्षों में 4 गुना, अगले 7 वर्षों में 4 गुना, 64 गुना हो गया, टोटल समय 21 वर्ष लग गया। क्लियर। या यहां से भी कर सकते हैं कि 7 वर्षों में 1 से 4, फिर 7 वर्षों में 1 से 4, फिर 7 वर्षों में 1 से 4, तो टोटल 21 वर्षों में 64 गुना हो गया। क्लियर बचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। तो आप लोग किसी भी तरीका का प्रयोग कीजिए, 3 तरीका बताए हैं और कहीं से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, समझते हैं। करें यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो गया। कह रहे कि कोई धन जो है 8 वर्षों में, कितने समय में, 8 वर्षों में 3 गुना हो गया, मतलब 3 के पावर 1 हो गया। 3 गुना मतलब क्या, 3 के पावर 1 हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है इसे 81 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब मुझे बताइए करना है 81 गुना। 81 को क्या हम 3 के पावर 4 नहीं लिख सकते हैं। तो 3 के पावर 1 होने में अगर 8 वर्ष लगता है तो 3 के पावर 4 होने में कितना समय लगेगा। तो अगर 1 से 4 करना है तो इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा। क्लियर बात यहाँ पे। अगर 1 से 4 करने में 4 से गुना करना पड़ रहा है तो समय को भी 4 गुना करना पड़ेगा हमको, मतलब कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 वर्ष। क्लियर बात है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं कि 8 वर्षों में अगर कोई धन 1 से 3 हो गया, फिर अगले 8 वर्षों में 1 से 3 हो गया, तो 3 3 जा 9 तो हो गया। फिर अगले 8 वर्षों में 1 से 3 होगा, 9 3 जा 27 हो गया। फिर अगले 8 वर्षों में 1 से 3, 27 3 जा 81 टाइम्स हो गया। मतलब इधर गुना कीजिएगा तो 1 इधर आ गया 81, तो 1 से 81 होने में टोटल समय कितना लग गया, 32। जोड़ लीजिए सबको समय को। क्लियर बात है। अरे चक्रवृद्धि ब्याज में समय जो ये जो होता है ये मल्टीपल में चलता है, ठीक ना। स्केलिंग फैक्टर क्या होता है, हमेशा समान रहता है। पहले 8 वर्ष में 4 गुना, फिर अगले एक साइकिल में 4 गुना, फिर अगले एक साइकिल में, ऐसे टाइम्स बढ़ते जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझते हैं। सॉरी एक मिनट। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई धन 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो गया। कितने गुना हो गया, 8 गुना। कोई धन 1 रुपया था, ये 8 गुना हो जा रहा है कितने सालों में, 3 ईयर में। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि इसे 128 गुना होने में, इसे 128 गुना में होने में कितना समय लगेगा, 128 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 8 जो है 8 का किसी भी स्क्वायर क्यूब कुछ भी कर लीजिए, 128 तो आएगा नहीं। तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए कैसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3। यहां तक तो बात क्लियर है। मतलब 3 वर्षों में 1 से 2 के पावर 3 हो गया। 128 को 2 के पावर 7 लिख सकते हैं। तो पूछ रहा है कि अगर 3 वर्षों में कोई धन 1 रुपया था, ये 2 के पावर 3 हो गया, तो 2 के पावर 7 होने में कितना समय लगेगा। तो मुझे बताइए 3 से 7 हो गया। 3 से 7 करने के लिए
3 में कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7/3 का। अरे अगर 3 में हम लोग 7/3 का मल्टीप्लाई कर दे तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या 7 नहीं आ जाएगा? तो अगर हम पावर में 7/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी हमको 7/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 में अगर 7/3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से 3 कट जाएगा, 7 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ पे बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन को समझिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पैटर्न यही है, लेकिन जो इसका आंसर है, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, पैटर्न ऐसे ही बनेगा, लेकिन क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। करे यदि कोई धन 30 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 30 वर्षों में, करे कि 1 रुपया जो है ये 30 वर्षों में कितना हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे करे 13.824 रुपया हो जा रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 2.4 गुना होने में कितना समय लगेगा, ठीक ना। अब मुझे बताइए, कह रहा है कि 1 से इतना होने में इसको 30 वर्ष का समय लगा है, तो कह रहा है कि 2.4, एक मिनट, हाँ जी 2.4 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि ये चीज जो दिया हुआ है ये 2.4 का, ये 24 का स्क्वायर क्यूब है, ये 24 का क्यूब दिया हुआ है। तो 24 के क्यूब होने में 2.4 का क्यूब होने में 30 वर्ष का समय लगता है। तो क्यूब से पावर को 1 लाना है। अब रिवर्स चल रहा है, अब क्या चल रहा है, रिवर्स। पहले करते थे कि इतना, जैसे मान लेते हैं इसको 24 काउंट अभी मानते हैं, तो 24 गुना होने में इतना समय लगता है, तो पावर को 3 होने में कितना समय लगेगा। तो क्या करते थे कि समय में 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे, करते थे कि नहीं करते थे, करते थे। अब कर रहे हैं कि पावर पहले से 3 दिया रहेगा, पहले से स्क्वायर, पहले से पावर 5 दिया रहेगा, अब उसको सिंगल पावर में लाना है, इकाई पावर में लाना है। तब क्या करेंगे, तो 3 से 1 करने के लिए, कोई चीज 3 है, इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे, अरे इसमें 1/3 से डिवाइड कर देंगे, यही ना करेंगे, या इसे ऐसे कर दीजिए कि इसमें क्या करेंगे, हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 में अगर 1/3 से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, क्या 1 नहीं आ जाएगा। तो वैसे ही क्या करेंगे कि समय को क्या करेंगे कि समय अगर 30 साल है तो इसमें भी हम 1/3 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 साल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई धन 30 वर्षों में 2.4 के पावर क्यों हुआ है, तो 2.4 के पावर 1 होने में इसको 10 साल लगेगा। क्या बात क्लियर है? यहाँ तक रिवर्स चलना है, उसमें गुना करते थे, इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे। क्लियर बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सर क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर लगाइए। ये जितने भी क्वेश्चन ले रहे हैं ना, ये सब अभी जो क्वेश्चन लिए ये भी मेंस में पूछा हुआ है, अभी जो 2-3 क्वेश्चन लेंगे वो भी मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, हो सकता है क्वेश्चन का थोड़ा नंबरिंग शायद गड़बड़ हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन जो नीचे आएगा ना उससे मिला लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है। करे अगर कोई धन 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 27 गुना हो जाता है। करे कोई धन जो है 27 गुना हो गया है ये 15 वर्षों में, ये चीज दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 25 वर्ष में ये धन कितना गुना हो जाएगा। अब आपको समय ही दे दिया है, अब पूछ रहा है कि 25 वर्ष में ये कितना गुना हो जाएगा, मतलब समय दे दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये कितना टाइम से हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, 15 वर्षों में 27 गुना हो गया, मतलब कह सकते हैं ये 3 के पावर 3, अरे 27 का मतलब क्या, 3 के पावर 3। तो 15 वर्षों में 3 के पावर 3 हो गया, इसका मतलब क्या, हम कह सकते हैं कि 5-5 वर्ष का साइकिल होगा। पहले 5 वर्षों में ये 3 गुना हुआ होगा, फिर अगले 5 वर्षों में 3 गुना हुआ होगा, फिर अगले 5 वर्षों में 3 गुना हुआ होगा। अरे यही तो बात होगा ना, कह रहा है कि 3 के पावर 3 हो gया है, तो 3-3 वर्ष 3-3 गुना हुआ होगा, मतलब एक बार 5 वर्ष में 3 गुना, फिर अगले 5 वर्ष में 3 गुना, फिर अगले 5 वर्ष में 3 गुना, तो टोटल 15 वर्षों में ये हो गया है 3 3 9 9 3 27 गुना हो गया है। क्लियर बात है? अगर ये 5 वर्षों का ले रहा है कि 5 वर्षों में ये 3 गुना का रफ्तार से चल रहा है, तो मुझे बताइए कि अगर ये 25 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। तो अगले फिर 5 वर्षों में 3 गुना, फिर अगले 5 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। तो देखिए 5 5 10 5 15 5 20 25 कितना टाइम्स हो गया, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 87 81 81 3 हो जाएगा 243। क्लियर बात है? मतलब 25 वर्षों में ये 243 गुना हो जाएगा। अरे बात समझ में आया आप लोग को? एक बार फिर से सुनाते हैं। देखिए कहे कोई धन जो है 15 साल में 27 गुना हो गया, तो 27 को पहले आप क्यू या स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर लीजिए। देखिए किसका क्यू या स्क्वायर है, 3 का क्यू है, मतलब कह सकते हैं कि हर एक 3 साल में,
हर एक 3 गुना हो गया होगा 5 सालों में। जब 3 है तो 15 को 3 से डिवाइड कर लीजिए सिंपली, तो 15 को 3 से डिवाइड की तो 5, मतलब हर एक 5 साल में 3 गुना हो रहा है, हर एक 5 साल में 3 गुना हो रहा है। तो कह रहा है 25 साल टाइम है, तो 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल, इधर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 बार कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 के पावर 5 कर लीजिए, 243। क्लियर बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सर, क्वेश्चन नंबर जो भी नेक्स्ट हो वो लगा दीजिए, 16 17 जो भी हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है कि अगर कोई धन 27 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 64 गुना हो जा रहा है, 1 रुपया है, ये 27 वर्षों में 64 गुना हो गया, यहां तक तो बात क्लियर। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि इसे 512 गुना होने में कितना समय लगेगा। क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 512 गुना होने में इसको कितना समय लगेगा, ये निकालना है हम लोग को। तो सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़िए क्या, नहीं ठीक है। कह रहे हैं कि 512 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो 1 वर्ष में अगर 64 गुना हो गया है, सॉरी कोई धन जो है 27 वर्षों में 64 गुना हो जा रहा है, तो कितना हो गया है, इसको कह सकते हैं कि 8 के पावर स्क्वायर, 8 स्क्वायर हो रहा है। ये कितना है, 8 के पावर क्यूब है। तो मुझे एक बताइए कि कोई धन जो है स्क्वायर से क्यूब में लाना है, तो 2 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करें, इस 2 में क्या से मल्टीप्लाई करें कि क्यूब में हो जाए। तो अगर 2 में हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और 3 नहीं आ जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक। अगर 3/2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 27 में भी क्या करेंगे, हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 27 को अगर 3/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो काटिए इसे, ये कट जाएगा 13.5, और फिर गुना कर लीजिए, पंक्तियां 15 के 5 हाथ में लगा 1, 3 3 9, 9 1 10 पॉइंट 3 का 3 4, कितना हो जाएगा 40, यहाँ पे लिखते हैं 40.5 वर्ष में ये 512 गुना हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ से। चलिए तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें जितने भी वेरिएशन के साथ क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चन को लिए हैं। ये सब क्वेश्चन एसएससी में कहीं ना कहीं पीटी में मेंस में पूछा हुआ है। तो इस वीडियो को आप लोग सही से देखिए, क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इसी अच्छे लेक्चर के साथ। अब देखिए इसमें बचा क्या है, इसमें बचा है ट्री मेथड। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम ट्री मेथड को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।